बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है नेमर और स्पेसिफिक इस ब्रांड का नाम है बोडिसिया द विक्टोरियस। इस ब्रांड की जब शुरू में मैंने फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल करना शुरू की, मेरे ख्याल में सबसे पहली फ्रेगरेंस मैंने इनकी अजरक इस्तेमाल की थी, अजराक या अजरक आप जो भी कहें, मैंने इस्तेमाल की थी। तो इस ब्रांड से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना वो अजरक के लेवल की हो गई थी। फिर मैंने इस ब्रांड की बहुत सारी फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल की, को ख़ास मज़ा नहीं आया क्योंकि जब पहले ही आप स्काई हाई टाइप एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठ जाते हैं ना कि यार अजरक इतनी कमाल की खुशबू है तो बाकी भी इसी तरह की होंगी, फिर आप वहीं पे उसको रखते हैं, ब्रांड को उसी लेवल पे रखते हैं, लेकिन वो मुझे कोई मज़ा नहीं आया। फिर जो नेक्स्ट फ्रेगरेंस इनकी मुझे पसंद आई वो थी क्या कहते हैं उसको, ईमान, फेथ फ्रॉम द हाउस ऑफ बोडिसिया द विक्टोरियस। और वो है भी बेसिकली एक्सक्लूसिव है, पाकिस्तान एक्सक्लूसिव है। वो हमारे पाकिस्तान के जो सैयद यूसुफ शाह हैं उन्होंने वो बोडिसिया द विक्टोरियस के साथ मिलकर उस फ्रेगरेंस को डिज़ाइन किया। तो वो बेसिकली उनकी डिज़ाइन की हुई फ्रेगरेंस है, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद उस ईमान के बाद, फेथ के बाद, मैंने जब इस ब्रांड की फ्रेगरेंसेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, ट्रस्ट मी, वहाँ से मुझे इसका मज़ा आना शुरू हुआ ब्रांड का। उससे पहले 4 से 5 फ्रेगरेंसेस मैंने इस्तेमाल की, मुझे वो ख़ास अट्रैक्ट नहीं करती थी। देखें, ब्रांड नीश है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हर फ्रेगरेंस जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स ही होगी या आपने उसकी तारीफ़ करनी ही करनी है, ऐसा ऑब्लिगेटरी नहीं है। मुझे जो चीज़ नहीं पसंद आई भाई, भले वो नीश है, भले जो भी है, वो मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो यही मेरे साथ हुआ इस ब्रांड के रिलेटेड। लेकिन ईमान, फेथ, मैंने मेरे ख्याल में लास्ट ईयर उसका रिव्यू बनाया था। फेथ के बाद आपने देखा होगा बोडिसिया द विक्टोरियस के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ मैंने नहीं किए हुए। उसके बाद मैंने जब इनकी सफ़ायर सीरीज़ सेलेक्ट की, टोबैको सफ़ायर, ऊद सफ़ायर, उसके बाद ब्लू सफ़ायर, एक्वा सफ़ायर, ट्रस्ट मी ये वो सीरीज़ है जिसने मेरी आंखें खोल के रख दी। और मैंने कहा यार बोडिसिया द विक्टोरियस, सैल्यूट टू यू। वो स्काई हाई टाइप उनकी जो है ना वो उनकी एक चीज़ है। लेकिन जो एक इस ब्रांड की मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा मनहूस लगती है वो मैं इस रिव्यू में आप लोगों के साथ बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स टू मज़र इकबाल जिसने ये फ्रेगरेंस मुझे रिकमेंड की। उसने कहा दिल भी ट्राई करें आप, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। तो इसका नाम है जी बोडिसिया द विक्टोरियस का नेमर। 100 ml की बॉटल है, 3.4 फ्लूइड आउंसेस की ये है। ये रहा इसका बॉक्स, ये इसके ऊपर स्लीव है। और ये मेरी फिंगर्स पे थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ था तो पराठा शराठा खाया मैंने, तो उसका ये जो है ना वो इसके ऊपर लग गया। ये बैक साइड है, ये इसका स्लीव है बेसिकली। और इसके स्लीव पे फ्रंट पे ये लिखा हुआ है बोडिसिया द विक्टोरियस, ये नेमर इसका नाम लिखा हुआ है। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी ब्रांडिंग है। बॉटम पे इसके बैच कोड लिखा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और ये जब इसका स्लीव आप उतारते हैं, ठीक है, यहाँ तक गेम ठीक है, यहाँ तक इसकी गेम बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक आपको प्रेजेंटेशन A1 लगेगी। अगर खुदा न खास्ता वो वाक़या आपके साथ ना हुआ जो मेरे साथ हुआ तो फिर तो आपको इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। ये इसके फ्रंट पे बोडिसिया द विक्टोरियस का इनग्रेव्ड लोगो बना हुआ है, यहाँ पे बोडिसिया द विक्टोरियस लिखा हुआ है। बाकी इसके बॉक्स के ऊपर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। अब आता है इम्तिहान का टाइम, और वो इम्तिहान क्या है कि इसकी बॉटल बग़ैर टूटे आपने इसके बॉक्स में से निकालनी है। जब तक ये बॉटल इसके बॉक्स के अंदर ये हिलती नहीं है, क्योंकि इसके बॉक्स के अंदर ऊपर जो है ना एक फोम लगा हुआ है जो कि उसके कैप पे फिक्स आ जाता है, तो ये हिलती नहीं है। गेम कहाँ से शुरू होती है, वो यहाँ से शुरू होती है। इसकी बॉटल, ये गिरने लगी थी, इसकी बॉटल इन मनहूस ब्रांड वालों ने, मतलब मेरा इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है भाई यार, तुम इतनी महंगी फ्रेगरेंस बना रहे हो, इतनी कमाल की फ्रेगरेंस बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इस चीज़ का ज़रा ख्याल नहीं है आप लोगों को। मतलब मुझे गुस्सा आता है सीरियसली। ये देखें, ये बॉटल इसके अंदर घूम फिर रही है, और मैं अपने गुस्से का इज़हार बस इसी तरह कर सकता हूँ कि ये बॉटल इसके अंदर घूम फिर रही है। कोई तमीज़ नहीं है इन लोगों को कि यार इसका जो ये था कुशन, इसका डिवाइडर थोड़ा सा ऊंचा कर देते। कुशन को अगर इन्होंने इसी तरह रखनी थी तो एटलीस्ट कुशन के अंदर वो थोड़ा सा ग्रिप बना लेते कि बॉटल पक्की रहती। ये बॉटल घूम फिर रही है इसके अंदर। आई डोंट नो इन ब्रांड वालों ने बीच में क्या सोचा क्या नहीं सोचा। मनहूसियत यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इससे आगे मज़े ही मज़े हैं भाई, इस फ्रेगरेंस के भी और इस ब्रांड के मज़े ही मज़े हैं। ये मेरी शिकायत हमेशा इस ब्रांड से रहेगी, और बनती भी है भाई। इतना महंगा ब्रांड है इतना, और इसकी चीज़ का इन्होंने ख्याल ही नहीं रखा हुआ। आप इसको या तो कारपेट पे बैठ के खोलेंगे या बेड के ऊपर बैठ के खोलेंगे तो फिर बॉटल बचा सकेंगे। मैंने अभी आपके सामने खड़े होकर खोली, बड़ी ही मुश्किल से इसकी बॉटल सही सलामत निकली, वरना कहीं ना कहीं ये स्लिप होकर गिर जाती है। बिल्कुल ओपन पड़ी हुई है बॉटल। और आई डोंट नो किस कानून के तहत इन्होंने ये, गुस्सा मेरा जायज़ है ना, जायज़ है ना? अगर जायज़ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और ये रहा जी इसका
सामने आप देख सकते हैं बोदीशिया द विक्टोरियस लिखा हुआ है, ये नेमर इसका सामने फ्रंट पे लिखा हुआ है, और ये इसका बैक साइड हो गई। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का इसका डिज़ाइन जो होता है बना हुआ होता है, इसके अंदर जेम शेम कोई नहीं लगा हुआ लेकिन गोल्डन कलर का। और ये इसका कैप हो गया, कैप के ऊपर भी डिज़ाइन है, और ऑरेंजिश से कलर का इसका जूस है अगर आप इसको देख सकें तो, ठीक है। द टिपिकल बोदीशिया द विक्टोरियस बॉटल है इसकी, ज़बरदस्त किस्म की। इनकी कुछ बॉटल्स आती हैं वो इस तरह लेटे हुए भी आती हैं, मतलब वो बॉटल जो है ना वो इस तरह फॉल मतलब इस तरह पड़ी हुई होती है बॉक्स के अंदर, उसको आप यूँ ओपन करते हैं। वो पैकिंग ठीक थी, ये इतनी अजीब किस्म की पैकिंग करने का मकसद नहीं बनता। बहरहाल पता नहीं इस बारे में और किसी ने कभी कोई डिस्कस किया, इस ब्रांड को पॉइंट आउट किया या नहीं किया। भाई मेरा तो बनता था, मैंने तो ज़रूर इसको पॉइंट आउट करना था, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने जब इस खुशबू को लगाया मैंने कहा यार कहीं ना कहीं इसका अनरिफाइंड वर्जन मैंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड तो नहीं है लेकिन इससे मिलती जुलती खुशबू है। अच्छा, मज़े की बात, मैंने फिर वो खुशबू सर्च की, चेक की और उसके साथ इसको साइड बाय साइड लगाया। और मज़े की बात, उस फ्रेगरेंस का रिव्यू मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। कुछ एडिटिंग का उसमें मसला नहीं, एडिटिंग तो खैर मैं करता ही कोई नहीं हूँ, उसका आई डोंट नो क्या इशू आ रहा था तो मैंने उसको होल्ड कर लिया उसके रिव्यू को। लेकिन इस वीडियो से पहले मैं उसका रिव्यू डालूंगा और उसके बाद मैं इस रिव्यू को डालूंगा। ये बेसिकली मैंने जब इसको और उस फ्रेगरेंस को साइड बाय साइड चेक किया तो उस फ्रेगरेंस के अंदर मुझे थोड़ा सा आप कह लें कि रिफाइननेस थोड़ी सी कम लगी, थोड़ा सा उसके अंदर आप कह लें कि मैं इसकी खुशबू आपको डिफ़ाइन करता हूँ ना और फिर बताता हूँ कि बेसिकली इसकी खुशबू है किस तरह की। जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं ना, फ्रेश रोज़ पेटल्स की खुशबू, जो पिंक वाले रोज़ होते हैं ना उनकी खुशबू, प्लस उसके साथ अगर आप कहें कि नाज पान मसाला जो कि हम खाते हैं, हम अभी भी मिलता है। मैं पिछले दिनों एक सुपर मार्केट पर गया तो वहाँ पे उसका पूरा डब्बा पड़ा था तो मुझे समझ आई कि यार ये तो अभी तक मिलता है। तो नाज पान मसाला एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सौंफ, सुपारी और उसके अंदर ज़ाफ़रान का एक बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता था। नाज पान मसाला आप लोगों ने खाया होगा, एग्जैक्ट उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, जो कि इसका क्लोन है, जो कि इसका बेसिकली क्लोन है। उसमें स्टार्ट में रोज़ पेटल्स की खुशबू थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और नाज पान मसाले की खुशबू थोड़ी सी कम है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। मैं क्लोन के साथ साथ भी कंपेयर करता जाता हूँ, उसमें नाज पान मसाला थोड़ा सा कम है, फ्रेश रोज़ पेटल्स की खुशबू ज़्यादा है, जबकि इसके अंदर फ्रेश रोज़ पेटल्स की खुशबू थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ जो नाज पान मसाले की खुशबू है वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 50-50 आप कर लें। सेकेंड फेज़ के अंदर इसके आपको रोज़ पेटल्स की खुशबू थोड़ी सी कम हो जाती है, नाज पान मसाले के साथ आपको वुडी से एक ऊद की खुशबू इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस होगी। जो इसका क्लोन है, मैं उसका नाम भी बताता हूँ, और जो इसका क्लोन है उसके अंदर जब ऊद इंट्रोड्यूस होता है तो वो थोड़ा सा आपको एनिमेलिक सा लगता है, बस दैट्स इट। उसका ऊद एनिमेलिक है, इसका ऊद एनिमेलिक नहीं है। उसका ऊद वुडी एंड वेरी 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 रिफाइंड किस्म का ऊद इसके अंदर आपको फील होता है, वुडी सा स्ट्रक्चर बेसिकली फील होता है। और थर्ड फेज़ के अंदर जिस तरह गुलकंद होता है जो कि पान के अंदर हम खाते हैं, गुलकंद प्लस नाज पान मसाला प्लस वुडी स्ट्रक्चर का एक ऊद जो है ना वो इसके ड्राई डाउन के अंदर फील होता है। वो परिंदा भी उधर से मुझे कह रहा है, बिल्कुल अदील ठीक कह रहा है, नाज पान मसाले की खुशबू इसके अंदर से आती है। तो नाज पान मसाला प्लस गुलकंद प्लस ऊद की एक वुडी सी खुशबू जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस वाली तरफ ले जाती है, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस की तरफ ले जाती है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही लग्जरी किस्म का सेंट है। इसका जो क्लोन मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल किया था वो था जी अहमद अल मगरबी का बम्बे ऊद। यस, मैं भी कहता था यार अहमद अल मगरबी का ये जो परफ्यूम है, इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, इनका अपना दिमाग तो इतना हो नहीं सकता, और इतनी कमाल की खुशबू ये उठाई इन्होंने कहाँ से होगी। तो रिसेंटली ये फ्रेगरेंस जब मैंने इस्तेमाल की तो मुझे समझ आई कि ये फ्रेगरेंस जो है ये बेसिकली इससे इंस्पायर्ड है, अहमद अल मगरबी का बॉम्बे ऊद। इसकी प्राइस कोई 80-90 हज़ार रुपये के करीब है, और बॉम्बे ऊद की प्राइस 15-20 मतलब 15 हज़ार रुपये से नीचे होगी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये फ्रेगरेंस जो बेसिकली है इससे इंस्पिरेशन ली हुई है। और मैंने इस फ्रेगरेंस से इंस्पिरेशन और कोई फ्रेगरेंस नहीं देखी सिवाय अहमद अल मगरबी के बॉम्बे ऊद की, एंड दैट्स इट। इस फ्रेगरेंस से इंस्पायर्ड मैंने और कोई फ्रेगरेंस आज तक फिर नहीं देखी। ये अहमद अल मगरबी ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया था क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस थी बहुत ज़बरदस्त, एक आम बंदे को पसंद ना। रोज़ पेटल्स की वजह से आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल आपको कह सकते हैं, लेकिन जब ये आगे चल के नाज पान मसाले का एक वो टच आता है, एक गुलकंद का टच आता है, ऊद का टच इसके अंदर आता है, फिर आप इसको 20 आउट ऑफ 10 मार्क्स देने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। मैंने साइड बाय साइड अहमद अल मगरबी के बॉम्बे ऊद के साथ भी इसको कंपेयर कर दिया कि उसका ऊद थोड़ा सा एनिमेलिक टाइप है, इसका ऊद उस तरह एनिमेलिक नहीं है, सडल सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का एक्सेप्टेबल किस्म का ऊद है इसका, ठीक है।
तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द कंडीशन इज़ आपको रोज़ बेस्ड, रोज़ पेटल बेस्ड और नाज पान मसाले की खुशबू अगर पसंद है तो भाई ये फ्रेगरेंस फिर आपके लिए है। जेंडर की अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर हम इसकी बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई मसला नहीं है। बॉम्बे ऊद की भी खैर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मसला तो मुझे तो कोई नहीं लगा, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त भाई। नेक्स्ट डे भी मुझे अपने कपड़ों से इसकी खुशबू आ रही थी। और प्रोजेक्शन भाई ये 3-4 घंटे आराम से प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। और वेदर और ओकेजन की बात करें, मैं इसको हर सीज़न में लगा सकता हूँ। मैं बॉम्बे ऊद को गर्मियों में भी लगाता रहूँ, ठीक है। मैं बॉम्बे ऊद को गर्मियों में लगाता रहूँ, दो कि वो एक हैवी ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस, एनिमेलिक ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है, बट मैं उसको लगा लेता था। इसमें ऊद भी बहुत सेटल्ड है, तो मेरे ख्याल में आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब हर वेदर में लगा सकते हैं। और ओकेजन, शलवार कमीज़ के, आपने शलवार कमीज़ पहनी हो, उसके ऊपर कोट पहना हुआ हो या वेस्ट कोट इवन पहनी हुई हो, तो भाई इस फ्रेगरेंस को आप लगाएं, चक दे फट्टे टाइप कंडीशन हो जाएगी। ये इतनी ज़बरदस्त शलवार कमीज़, एनी शलवार कमीज़, एनी कलर ऑफ दैट शलवार कमीज़, तो ये उसके साथ आपको पसंद आएगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया है। तो ये था जी हमारा बोदीसिया द विक्टोरियस का नेमर। थैंक यू सो मच।